दार्जिलिंग नाम तो सुना होगा। ये नाम सुनते ही मन में एक अलग ही तस्वीर उभरती है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम होता है। धुंध भरे पहाड़, टॉय ट्रेन, हरे भरे चाय के गार्डन्स, ये सब मिलकर दार्जिलिंग को एक जादुई रूप देते हैं। यहाँ की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं इसे, और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और सेरेनी आपको रानी जैसा महसूस कराती है। और सच में ये हिल स्टेशन वेस्ट बंगाल में बिल्कुल जादुई है। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही आकर्षण है, जो आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। पहली बार आ रहे हो, तैयार हो जाओ। यहाँ का जादू आपको भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यहाँ की हर एक गली, हर एक मोड़ पर कुछ नया और थ्रिलक मिलेगा। सोचो, रंगीन कल्चर, लवे लोग और ऐसे व्यूज जो आपका मन मोह लेंगे। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं कि आपको लगेगा जैसे आप अपने ही घर में हैं। कंचनजंगा को सनराइज में शर्माते हुए देखते हुए उठो। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ताजी पहाड़ी हवा में सांस लो। ये हवा इतनी ताजगी भरी होती है कि आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग चाय की चुस्की लो। यहाँ की चाय का स्वाद और उसकी खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। खुद को इस खूबसूरती में खो दो। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही आकर्षण है, जो आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। लेकिन दार्जिलिंग सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नाम नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही जादू है। यहाँ आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, चाहे वो यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ के लोग हों या यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हो। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उस पर सफर करो। कॉलोनियल आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करो। बस्टलिंग मार्केट्स में घूमो। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही आकर्षण है। तो चलो साथ मिलकर दार्जिलिंग को डिस्कवर करते हैं। यहाँ की हर एक गली, हर एक मोड़ पर कुछ नया और थ्रिलक मिलेगा। ये गाइड हिल्स की सबसे अच्छी चीजों को अनलॉक करने की आपकी की है। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही आकर्षण है, जो आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। एडवेंचर के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। यहाँ की हर एक चीज में एक अलग ही रोमांच है, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। सबसे पहले आइकॉनिक साइट्स। टाइगर हिल, ये तो जाना ही पड़ेगा। सूरज उगने से पहले उठो, ठंड को मात दो। मेरी मानो, कंचनजंगा के ऊपर सनराइज देखना, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल वर्थ इट है। आसमान को रंगते हुए सुनहरी किरणें, ब्रेथटेकिंग। उसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, टॉय ट्रेन में बैठो, पहाड़ों पर चढ़ो, प्यारा सफर और स्टनिंग व्यूज। बटासिया लूप देखना बिल्कुल मत भूलना। इंजीनियरिंग का कमाल और साथ ही एक वॉर मेमोरियल। फिर है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ आपको रेड पैंडास, स्नो लेपर्ड्स और दूसरे हिमालयन एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। नेचर लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। और हाँ, चाय के बागान तो देखने ही पड़ेंगे। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे कारपेट्स। एक टूर लो, चाय बनाने के बारे में जानो और फिर फ्रेश ब्रू की चुस्की लो। प्योर ब्लिस। टूरिस्टी चीजें हो गई, बहुत बढ़िया। अब एक्सप्लोर करते हैं हिडन जेम्स। दार्जिलिंग में आपको ऐसी बहुत सी जगह मिलेंगी। शुरुआत करते हैं पीस पैगोडा की हाइक से। शांत जापानीज टेंपल और चारों तरफ पैनोरामिक व्यूज, शांति से सोचने के लिए परफेक्ट जगह। उसके बाद खुद को लॉर्ड्स बॉटनिकल गार्डन में खो दो। यहाँ आपको रेयर हिमालयन फ्लोरा देखने को मिलेगा। एक्सोटिक ऑर्किड्स और जायंट फर्न्स देखो। अ बॉटनिस्ट्स पैराडाइज। अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो घूम मठ जरूर विजिट करो। दार्जिलिंग का सबसे पुराना टिबेटन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, सुंदर म्यूरल्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। यहाँ आकर आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जरूर होगा। एडवेंचर पसंद है? पास के शहर कुर्सियांग में रॉक क्लाइंबिंग करो, खुद को चैलेंज करो, थ्रिल एंजॉय करो। ऊपर से नजारे बिल्कुल रिवॉर्डिंग। भूख लगी है? दार्जिलिंग का फूड आपके टेस्ट बड्स को जरूर खुश कर देगा। शुरुआत करते हैं मोमोज से। स्टीम्ड या फ्राइड, ये टिबेटन डंपलिंग्स तो ट्राई करने ही पड़ेंगे। इन्हें स्पाइसी चटनी में डिप करो और फ्लेवर्स का मजा लो। उसके बाद ट्राई करो थुक्पा, एक दमदार टिबेटन नूडल सूप, ठंडी शाम के लिए परफेक्ट। या फिर एक प्लेट वाई वाई, नेपाली इंस्टेंट नूडल्स खाओ, स्पाइसी, टैंगी और बहुत ही सैटिस्फाइंग। यहाँ का स्ट्रीट फूड मिस मत करना। आलू दम, स्पाइसी पोटैटो करी, छुरपी, याक चीज, चूई और फ्लेवरफुल। और हाँ, दार्जिलिंग चाय तो पीनी ही है। हर घूंट का मजा लो। फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए ग्लेनरीज जाओ। कॉलोनियल चार्म, डिलिशियस फूड, उनके केक्स और पेस्ट्रीज ट्राई करो। यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड।
दार्जिलिंग और चाय एक ऐसा लव अफेयर जैसा कोई और नहीं। ये पहाड़ियां अपने वर्ल्ड फेमस ब्रू के लिए जानी जाती हैं। किसी टी एस्टेट को विजिट करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हरे भरे स्लोप्स पर वॉक करो, टी प्लकिंग और प्रोसेसिंग के बारे में जानो, देखो कैसे वो डेलिकेट लीव्स आपकी चाय के कप में आते हैं। इट्स फैसिनेटिंग। बहुत से टी एस्टेट्स टूर्स और टेस्टिंग्स ऑफर करते हैं। हैप्पी वैली टी एस्टेट, ग्लेनमार्क टी एस्टेट, ये कुछ नाम है। अलग अलग वैरायटीज एसिप करो और अपना फेवरेट ढूंढो। अपने साथ घर दार्जिलिंग चाय जरूर ले जाना। द परफेक्ट सुवेनियर। हर घूंट आपको वापस इन पहाड़ियों में ले आएगा। दार्जिलिंग कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट है। तिब्बतन, नेपाली, बंगाली इन्फ्लुएंसेस यहाँ बहुत खूबसूरती से मिलते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स के जरिए यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर को एक्सपीरियंस करो। लोसर, जो कि तिब्बतन न्यू ईयर है, एक बहुत ही कलरफुल अफेयर है। ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक और फीस्ट्स देखो। दिवाली, होली, क्रिसमस, सब कुछ यहाँ बड़े ही जोश से मनाया जाता है। किसी तिब्बतन मॉनेस्ट्री जाओ, पीस और ट्रैंक्विलिटी एक्सपीरियंस करो। मंक्स को चैंटिंग करते और प्रेयर व्हील्स घुमाते हुए देखो। अ ट्रूली हम्बलिंग एक्सपीरियंस। लोकल से बात करो, कुछ नेपाली वर्ड सीखो, उनकी वार्म हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करो। आप दार्जिलिंग छोड़ दोगे, लेकिन यहाँ का कल्चर आपके साथ हमेशा रहेगा। दार्जिलिंग में शॉपिंग करना अपने आप में एक अलग ही मजा है। लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेकर तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चौरास्ता जाओ, जो कि दार्जिलिंग का हार्ट है। शॉप्स में वुलन्स, जैकेट्स और शॉल्स देखो, जो कि ठंडी शाम के लिए परफेक्ट हैं। कुछ तिब्बतन सुवेनियर्स लो, जैसे कि सिंगिंग बोल्स, प्रेयर फ्लैग्स और थंकास, जो कि तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती हैं। और हाँ, चाय खरीदना मत भूलना। दार्जिलिंग चाय एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। टी शॉप्स विजिट करो, अलग अलग ब्लेंड्स और फ्लेवर्स में से चूज करो। अपने साथ घर दार्जिलिंग का टेस्ट ले जाओ। यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए तिब्बतन रेफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर जाओ, जहां आप आर्टिजन से डायरेक्टली ऑथेंटिक तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हो। अपना दार्जिलिंग ट्रिप प्लान करने के लिए तैयार हो? तो ये रहे कुछ हैंडी टिप्स। विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम, प्लेजेंट वेदर और ब्लूमिंग रोडोडेंड्रन्स के लिए मार्च से मई तक। क्लियर स्काईज और स्टनिंग माउंटेन व्यूज के लिए अक्टूबर से नवंबर तक। हर तरह के वेदर के लिए कपड़े पैक करो। लेयर्स बहुत जरूरी हैं। ठंडी शाम के लिए गर्म कपड़े और सनी डेज के लिए हल्के कपड़े। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज बहुत जरूरी हैं। आपको बहुत चलना पड़ेगा। पीक सीजन में अपनी अकोमोडेशन पहले से बुक करा लो। बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउसेस से लेकर लग्जूरियस होटल्स तक दार्जिलिंग में आपको सब कुछ मिलेगा। दार्जिलिंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है। शेयर्ड जीप्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। ज्यादा लोकल एक्सपीरियंस के लिए शेयर्ड टैक्सी में बैठो। एल्टीट्यूड के हिसाब से अपने आप को एक्लिमेटाइज करना न भूलें। खूब पानी पियो और पहले दिन ज्यादा मेहनत वाला कोई भी काम मत करना। सबसे जरूरी, रिलैक्स करो और ब्रीथ टेकिंग व्यूज एंजॉय करो। दार्जिलिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे अपना पहला विजिट आज भी याद है। टॉय ट्रेन का सफर, टाइगर हिल पर मेस्मराइजिंग सनराइज और फ्रेश ब्रूड टी की खुशबू। मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था। एक एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है टाइगर हिल की हाइकिंग। हमने सुबह सुबह अपना ट्रैक शुरू किया था, एक्साइटमेंट से भरे हुए। टॉप पर पहुंचकर जब सूरज कंचनजंगा के पीछे से निकला और आसमान रंगों से भर गया, वो नजारा वाकई मैजिकल था। एक और यादगार पल है जब मैं एक लोकल फेस्टिवल में गया था। वहां की एनर्जी ही अलग थी। म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग थे। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को करीब से देखने का एक बहुत ही सुंदर मौका था। दार्जिलिंग मेरे लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़कर है। इट्स एन इमोशन, अ फीलिंग। एक ऐसी जगह जहां मैं सारी केओस से दूर होकर खुद से रिकनेक्ट कर सकता हूं। जब आप दार्जिलिंग को अलविदा कहोगे, तो आप अपने साथ सिर्फ सुवेनियर्स ही नहीं ले जाओगे। ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स की यादें, वार्म हॉस्पिटैलिटी और यहां के हिल्स का टेस्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। दार्जिलिंग एडिक्टिव है। एक बार इसका मैजिक एक्सपीरियंस करने के बाद आप खुद को वापस यहां आने से नहीं रोक पाओगे। तो अगली बार तक दार्जिलिंग, तुम्हारा आसमान हमेशा साफ रहे, तुम्हारी चाय में हमेशा खुशबू रहे और तुम्हारा स्पिरिट हमेशा लोगों का स्वागत करता रहे। हैप्पी ट्रैवल्स।